आज हम खड़े हैं वेटनरी हॉस्पिटल के बाहर। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ नाम तक नहीं लिखा गया है कि ये जो बिल्डिंग का पुराना स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ के लिए। ये हॉस्पिटल है, सेग्रीगेशन सेंटर है, कोई और चीज़ का सेंटर है, कुछ नहीं पता किसी को। खैर ये तो अलग बात रही। आज हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कोविड-19 के चलते जो इतनी मात्रा में कटरा में जानवरों की मौत हो रही है, घोड़े मर रहे हैं, कुत्ते मर रहे हैं, पालतू जानवर भी मर रहे हैं और स्ट्रे एनिमल्स भी मर रहे हैं। आज यंग बाइट्स की टीम यहाँ पहुँची है और पहुँच के पता चलता है कि यहाँ पे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनके लिए आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे उन दवाइयों को लेने के लिए। दुख की बात यह है कि कोविड-19 का समय है, 2 महीने हो गए हैं, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, खासकर उन लोगों के पास जिनकी जीविका जानवरों पे डिपेंड करती है। घोड़े हो गए, बकरी हो गई, चाहे और भी कोई जानवर हो जिस पे रोजगार या जीविका डिपेंड करती है, उन लोगों को भी पैसे देने पड़ेंगे अगर उनका जानवर बीमार पड़ता है। और यही रीज़न है काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं आ पाते और उनके जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और इसका मतलब है उन लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ेगा। जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा और रोजगार शुरू हो गए, उन लोगों को फिर कुछ ऑप्शंस खंगालनी पड़ेंगी जानवर खरीदने के लिए और काफ़ी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको बताता चलूँ, इस हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो 50% डिस्काउंट पे मिलती हैं, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक साफ इशारा करूँगा कि ये जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जानवर की ज़िंदगी बचाने के लिए इस पेंडेमिक के समय में, कम से कम कोविड-19 के समय में इनको फ्री कर देना चाहिए था। क्योंकि सरकार को पता है इस समय जहाँ पे लोगों को खाने के भी लाने पड़े हैं, वो जानवरों की दवाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे। या तो वो अपनी जान बचाएं या जानवर की जान बचाएं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है अभी तक। आज यंग बाइट्स ने सरकार को एक मैसेज दिया है कि कृपया इन दवाइयों को फ्री किया जाए ताकि जानवरों की जान बचाई सके। जो जानवर बिना किसी रीज़न के खाना पर्याप्त ना होने के कारण, क्योंकि उनके ओनर उनको खाना नहीं खिला सकते, अभी जान गंवा रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी उनको खरीदनी पड़ रही हैं। दूसरी बात कि ओनर्स को भी चाहिए कि अपने जानवरों को खुला ना छोड़ें, क्योंकि जानवर कई कई दिन तक, हम देख सकते हैं कटरा की सड़कों पे जानवर कई कई दिन तक सड़कों पे घूमते रहते हैं और पता नहीं किसकी क्या क्या चीज़ वो खा रहे हैं और उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वेटनरी जो फैसिलिटी है कटरा में अभी इतनी अपग्रेडेड नहीं है। दुख की बात यह है कि स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है, लेकिन ओवरनाइट अगर एक जानवर को एडमिट करना पड़ेगा तो वो यहाँ पे फैसिलिटी इनके पास नहीं है। आप यहाँ पे आइए, गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल है यहाँ पे एक बेसिक इलाज होगा, यहाँ पे अपग्रेडेड ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और दुख की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, दवाइयाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी। मैं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से फिर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए जिनका रोज़गार जानवरों पे डिपेंड है, उनके लिए ये दवाइयाँ फ्री की जाएँ ताकि वो अपने जानवरों की जान बचा सकें। और सबसे दुख की बात एक और ये है कि जहाँ पे नया स्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल का तैयार है पिछले कुछ महीनों से, ये लोग अभी भी पुराने स्ट्रक्चर में बैठे हैं। आप देख सकते हैं इधर हॉस्पिटल की हालत कि पुराने स्ट्रक्चर में इनको बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इनका साफ कहना है कि जो नया स्ट्रक्चर है उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालत है इन हॉस्पिटल के कमरों की, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नए स्ट्रक्चर का उद्घाटन होगा। शीशे टूटे पड़े हैं खिड़कियों के, लेकिन नए स्ट्रक्चर पे ये नहीं जा सकते क्योंकि उद्घाटन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये हालत है हमारे वेटनरी हॉस्पिटल कटरा की। जानवर की ज़िंदगी नहीं बचा सकती। हालांकि यंग बाइट्स ने ये पाया कि डॉक्टर या जो भी यहाँ पे मुलाजिम हैं वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो वही गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जो सरकार ने उनको दी है। और सरकार ने कहा है कि पैसे आपको दवाइयों के लेने पड़ेंगे और वो ले रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए। आज का सवाल ये है कि गरीब आदमी जिसकी जीविका जानवर पे डिपेंड है वो कहाँ जाएगा। और यही रीज़न है कि काफ़ी जानवर अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इसी सब के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेटनरी डॉक्टर अनिल कुमार, जो इस हॉस्पिटल की देखरेख करते हैं और जानवरों का इलाज करते हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि इस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति है और जानवर क्यों मर रहे हैं रोज़ के रोज़ के काम। सर मैंने देखा कि एक साइन बोर्ड तक नहीं है कि ये बिल्डिंग है क्या, हॉस्पिटल है,
मैरिज सेंटर है या गौशाला है, इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे साइन बोर्ड क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, नई बिल्डिंग तैयार है, पुरानी बिल्डिंग में आपको क्यों बैठना पड़ रहा है? देखिए नई बिल्डिंग तो अभी जैसे तैयार हो गई, अभी 3 महीने हो गए, तो उद्घाटन के लिए उसका था, लेकिन बीच में जो कोविड-19 की पैंडमिक आ गई तो उद्घाटन उसका टल गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्शन है कि जब तक उद्घाटन नहीं होता तब तक हम वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पुरानी बिल्डिंग से ही हम चला रहे हैं ट्रीटमेंट। सर सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय जो आदमी अपनी रोटी का ध्यान नहीं रख सकता और जानवर की रोटी का भी ध्यान कहाँ से रख पाएगा, लेकिन सरकार फिर भी दवाइयाँ फ्री देने की बजाय जो किसी जानवर की जान बचा सकती हैं उनके भी पैसे ले रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे पास जो मेडिसिन सप्लाई होती है वो 50% कास्ट में होती है, कुछ 25 में होती है, जिसमें कुछ फ्री भी है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह होती है। तो जैसे डायरेक्शन होती है हम उसी हिसाब से करते हैं। हाँ, कोविड-19 में बहुत मुश्किल होता है लोगों का, क्योंकि रोज़गार तो छीन गया लोगों का। तो आज लगभग 2 महीने होने को आए हैं, तो उनके पास पैसे भी नहीं, रोज़गार भी नहीं, और जहाँ थे वहाँ से फंसे हुए हैं सारे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसी डायरेक्शन निकाले जिसमें कि फ्री मेडिसिन सप्लाई हो सके, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं आई है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे स्टे जानवर हैं, स्टे जानवर जब बेसिकली स्टे है नहीं है, लोग जानवर के खुला छोड़ते हैं। इससे म्यूनसिपैलिटी को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास राइट्स है कि वो चलान कर सकती है, जो अगर अपने जानवर को खुला ऐसे छोड़ देता है उसको चलान कर सकती है, ताकि कोई जानवर ऐसे भूखा ना मरे। तो जैसे ही हमें कोई कॉल आती है, हम रात को 11 बजे 12 बजे भी हमारे LS AVO वगैरह हैं जो ट्रीट करते हैं एमरजेंसी में,